शिक्षा वो नींव है जिस पर पूरे देश का भविष्य खड़ा होता है। ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, विचार और संस्कार का निर्माण भी करती है। बिल्कुल। और शहनाज, जब बात हो रही है शिक्षा की तो इनोवेशन की बात करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा तभी सार्थक बनती है जब उसमें नई सोच, नए विचार और नई दिशा जुड़ी हो। बिल्कुल रतिका, और आज के जो शिक्षा है उसका स्वरूप बदल रहा है। अगर आज की हम जनरेशन की बात करें ना, तो वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि किताबों से आगे बढ़कर प्रयोगशाला, तकनीक और नए विचारों से सीख रही है। और यही बदलाव तो हमें एजुकेशन टू इनोवेशन की ओर ले जा रहा है। और आज का यही है हमारा टॉपिक, एजुकेशन टू इनोवेशन, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं नेशनल टीचर अवॉर्डी रितिका आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में मैम। थैंक यू सो मच। स्वागत है मैम आपका। और हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आज के समय में अगर हम शिक्षा के असली उद्देश्य की बात करें तो वो क्या होना चाहिए? सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना या जीवन के मूल्यों को समझना भी ज़रूरी है? देखो शहनाज, ज्ञान प्राप्त करना तो हमेशा से ही शिक्षा का उद्देश्य रहा है ना। लेकिन जो जीवन के मूल्य हैं मुझे लगता है जब से इंसान का सृजन हुआ होगा, जीवन के मूल्य धीरे धीरे हम मल्टी डायमेंशनल हुए हैं, लेकिन जो कोर है वो बिल्कुल भी बदला नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। मैं एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ रही थी 1925 में, एग्जैक्टली 100 years बैक महात्मा गांधी जी ने कहा कि 7 सोशल सिंस क्या होते हैं। उन्होंने कहा साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कि बच्चे को आपने साइंस तो सिखा दी, लेकिन अगर हम बम बना रहे हैं या हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे ह्यूमैनिटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर उस साइंस पढ़ाने का क्या फ़ायदा, है ना। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, बिजनेस करना तो सिखा दिया लेकिन मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ सिन, यू नो। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, है ना, कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है कुछ करने में लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ सिन। सो एजुकेशन ने जिस तरह से साइंस, मैथ्स या टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो वैल्यूज़ हैं कोर पे, वो तो एजुकेशन का मेन पर्पस रहेगा ही रहेगा, चाहे वो आज से 100 साल पहले कही गई बात हो या 200 साल पहले सोची गई बात हो या इनफैक्ट उससे पहले भी। तो यस, तो मैं दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 7 सोशल सिंस के बारे में पढ़े, जहाँ पर एक और भी बहुत अच्छी सी एक लाइन कही गई है कि भाई वेल्थ विदाउट वर्क, बहुत पैसा है लेकिन काम नहीं करना। तो अगर यंग इंडिया, नए बच्चे या हम लोग सब इस देश के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर कैसे इस एजुकेशन का और इस देश को कैसे, इस दुनिया को कैसे बदला जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तुम भी पढ़ना शहनाज, मैं भी पढ़ूंगी इसके बारे में। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन टू इनोवेशन के बारे में, तो आप एजुकेशन से इनोवेशन को कैसे रिलेट करती हैं? देखो रातिका, मुझे लगता है कि एजुकेशन तो बेस है, लेकिन अल्टीमेटली हमें जाना तो इनोवेशन की तरफ ही है। और इनोवेशन इज़ अ बज़ वर्ड, लेकिन अगर आप देखें, ह्यूमन नेचर ही क्यूरियस है। हम सब क्यूरियस बीइंग्स हैं, हमें जानना है कि क्यों। तो टीचर्स और एजुकेशन का काम है उस जिज्ञासा को नंबर 1 बरकरार रखना, कि आप हमेशा सवाल पूछते रहें कि भाई क्यों, है ना। और फिर कहाँ से उसको हमें कहाँ से डायरेक्शन देनी है, ताकि वो सोच, वो सवाल हमें इनोवेशन की तरफ लेकर जाए। अभी जैसा हमने एवी में भी देखा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पर बहुत खास तरह से ये मेंशन्ड है और ये अप्लाई भी हो रहा है, किस तरह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनोवेशन लैब्स बनाए जा रहे हैं, लर्निंग हब्स क्रिएट करे जा रहे हैं, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिज़ाइन थिंकिंग जैसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए मॉड्यूल्स हैं, टीचर्स को तैयार किया जा रहा है और सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जहां से हम एजुकेशन से इनोवेशन की तरफ सीमलेसली ट्रांजिशन हो। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारी चेंजेस हो रहे हैं अब। तो यहाँ एक सवाल ये भी होता है कि अगर हम आपके अकॉर्डिंग बात करें तो नवाचार की शुरुआत कहाँ से होती है, शिक्षकों से या विद्यार्थियों से? देखो, अगर किताबी जवाब दूंगी तो बिल्कुल कहेंगे कि भाई नवाचार की शुरुआत जो है
वन ऑफ द टू से होती है ना, या शिक्षक या विद्यार्थी, बट अगर आप देखें तो इनफैक्ट इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। आज अगर शिक्षक ये सोच ले कि मुझे तो सब आता है, मुझे क्या ही इनोवेट करना है, आई जस्ट हैव टू गाइड द चिल्ड्रन फर्दर, और खुद अगर इनोवेशन के बारे में ना सोचे और खुद अपने आप को एलिवेट करने के बारे में अगर शिक्षक नहीं सोचेंगे और अपनी स्किल्स को रिफाइन नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चों को हम इनोवेशन के रास्ते पर लेकर जा सकते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव है। बच्चों के मन के जो सवाल हैं, टीचर्स के मन में भी बहुत बार वही सवाल होते हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं एज एडल्ट्स हम अपने जीवन में जो क्यों और वो इनोवेशन का जो माइंडसेट है उसे शायद हम कर्ब कर देते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब यही होगा कि इट शुड बी कोलैबोरेटिव। टीचर्स और बच्चे इकट्ठे मिलकर सीखेंगे, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि टीचर्स they have more skills, they can guide the children in the right direction, but innovation has to be together as a team. Teachers and students are a team. बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एक टीम की तरह है। मुझे लगता है ऐसे इनोवेशन के साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है। Yes. तो टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के स्वरूप को किस तरह से बदला है? बहुत ज़्यादा बदल दिया है रतिका, क्योंकि अगर आप आज के क्लासरूम्स, मॉडर्न क्लासरूम्स को देखें, इनफैक्ट मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अंडर द एजेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत या डिजिटल इंडिया, हमारे पास कितने सारे चैनल्स हैं आजकल, जैसे स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, PME विद्या है, जहाँ पर इतना सारा डिजिटल कॉन्टेंट है। सो जब हम डिजिटल कॉन्टेंट कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक हिस्सा है। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें, टेक्नोलॉजी जिस तरह से घरों में, मोबाइल्स में, क्लासरूम्स में एंटर कर गई है, तो जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स थे, है ना, जहाँ पे हम सिर्फ बातचीत से वी यूज्ड टू टेक द चिल्ड्रन अहेड, या रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा पर स्ट्रेस किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट्स जो भी बनते हैं, या जब हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में या बच्चे उस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो एक तो उनका लेवल अप हो रहा है, लेकिन उनको सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें नई, देयर आर न्यू थिंग्स जिसके बारे में वो सोच सकते हैं, जिस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो एजुकेशन है वो बॉर्डरलेस है। अभी कोई बॉर्डर ही नहीं है। मैं क्लासरूम्स की जो वो 4 दीवार हैं बस वही है, बट आप देखें अदरवाइज देयर इज़ नो बॉर्डर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंटेंट कहीं से भी, किस तरह से भी हम ले रहे हैं, दुनिया भर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ कंटेंट की बात है, लेकिन क्लासरूम्स में टीचर्स के पास भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे एजुकेशन, जिससे टीचिंग इतनी सशक्त और इतनी पावरफुल बन सकती है। कितनी ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सिर्फ जो आपने मन में सोचा, आपने उस ऐप के द्वारा उसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया, आपने क्लासरूम में उसे यूज़ किया। तो टेक्नोलॉजी ने आपकी थिंकिंग को एक ब्यूटीफुल, जिसे कहते हैं, चोला पहनाकर प्रेजेंट किया, जिससे बच्चों की लर्निंग जो जर्नी है वो इजी हो गई। सो किस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है एजुकेशन को, इट इज़ अमेजिंग। गेमिफिकेशन की मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर, कि किस तरह से क्लासरूम्स में खेल के ज़रिए, और खेल सिर्फ फिज़िकल नहीं, डिजिटली भी, किस तरह से गेम्स, क्विज़ेस के मदद से बच्चे सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें फ़ोन की ज़रूरत है, आजकल क्लिकर्स आते हैं बच्चों को। मैंने बहुत स्कूल्स में देखा है, वो एक क्लिक का होता है, एक ऑप्शन होता है कि आपने कुछ सवाल दिए वहाँ पर, और बच्चे क्लिक करके उसी समय आपको आंसर बता रहे हैं, वो आंसर उसी समय एनालाइज होते हैं, उसी समय उस पर डिस्कशंस होती हैं, और वहाँ से लर्निंग की जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन इंडिया के हर पार्ट में या वर्ल्ड के हर पार्ट में हर किसी के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, बट चेंजेस आ रहे हैं, और हम उस पाथ पर वी आर मूविंग अहेड ऑन दैट पाथ। करेक्ट, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी की अगर बात हम कर रहे हैं, तो सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि आज के जो बच्चे हैं वो इंटरनेट से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसे में जो टीचर्स हैं उनकी भूमिका कैसे बदली है? टीचर्स पे जो स्पॉटलाइट है, डेफिनेटली लर्नर सेंट्रिक NEP भी कह रही है, और ये हम भी सब महसूस कर रहे हैं कि वी आर डिज़ाइनिंग एवरीथिंग अराउंड द चिल्ड्रन, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, विच इज़ वेरी आई वुड से
विच इज़ एम्पावरिंग ईच वन ऑफ अस, क्योंकि इंक्लूसिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, हमारा जो कुछ सालों पहले जिस तरह से हम क्लासेस में पढ़ा रहे थे, इंक्लूसिविटी के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि हमेशा जो स्ट्रेस था वो रोट लर्निंग पे था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंक्लूसिविटी के लिए जगह है। आपका लर्निंग स्टाइल अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही सवाल हम तीनों को ना दें, एक ही सवाल के डिफरेंट वर्जन्स हमें दिए जाएं, और हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मैं उस सवाल का जवाब जब ढूंढूं, क्या मैं अपने हिसाब से, अपनी सोच से कुछ रिसोर्सेज को लेके उसका जवाब ढूंढूं, और वो जवाब सही और गलत की कैटेगरी में ना आए, उस पर बातचीत हो सके, उस पर हेल्दी डिस्कशंस हो सके। अब टीचर का रोल क्या है? टीचर का रोल है अपने स्टूडेंट्स को समझना, उनके लर्निंग स्टाइल को समझना, उसी हिसाब से सवालों को तैयार करना, उनको उतनी स्पेस देना, एक बाउंड्री सेट करना कि आप इस बाउंड्री में रहकर अपने जवाबों को एक्सप्लोर करें, और फिर बाद में जब मैंने जवाब ढूंढ लिए, उन जवाबों पर डिस्कशंस करना। राइट। तो अब आप इसे कंपेयर करिए टीचिंग स्टाइल जो आज से शायद 20 साल पहले था, जहाँ टीचर ने सिर्फ लेसन पढ़ा और आकर बता दिया। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स ऑब्सोलीट। अब मुझे अपने बच्चों को समझना है, और चैप्टर की तैयारी और सवालों की तैयारी बच्चे की सोच के हिसाब से करनी है। मुश्किल काम है, लेकिन यही सही है। करेक्ट। तो क्या हम छोटे बच्चों में भी इनोवेशन की जो भावना है उसे विकसित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर कैसे? देखो, छोटे बच्चे तो मुझे लगता है दे आर द बेस्ट टू वर्क विद, क्योंकि उनका जो सीखने का जो बेस है दैट इज़ डेफिनेटली थ्रू प्ले, खेल से सीखते हैं, है ना। तो ये जो खेल हैं वो दो तरह के, आई कैन डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स। एक तो स्ट्रक्चर्ड प्ले है, जब मैंने सोच समझ के उन्हें एक ऐसी गेम दे दी, मुझे पता है कि इनसे उनके कुछ सवाल निकलेंगे, वो कुछ सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेगो, बच्चे लेगो से खेलते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं या कुछ गैजेट्स उसमें से बनाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड प्ले है जहाँ पर मैं उनसे ये सवाल कर सकती हूँ कि भाई तुमने ये टावर बनाया, क्या ये टावर की हाइट हम इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हमने इस टावर की हाइट इंक्रीज कर दी, अगर वो टावर गिर गया तो फिर क्या करेंगे? सो आप देखिए, छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ सोचेगा कि मैं यहाँ पर पीछे एक कुछ बेस लगा दूं ताकि मेरी बिल्डिंग गिरे नहीं, या वॉट एवर। सो स्पेशल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बढ़ रहे हैं, है ना। और इनोवेशन का क्या है कि भाई अभी मैंने लेगोज के कुछ पीसेस उनको दे दिया, और अगर उनको कहा कि कुछ ऐसा सवाल दे दिया कि तुम कुछ ऐसा क्रिएट करो जैसे यूं हो जाए, या गिव देम एन ओपन एंडेड सिचुएशन, उस हिसाब से बच्चों ने सोचना शुरू किया। तो ये तो है एक स्ट्रक्चर्ड प्ले। और होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले, जब हमारा कोई मोटिव नहीं है। अगर हम बच्चों को कम्युनिटी सर्विस कराते हैं, या हम बच्चों को नेचर के करीब लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्हें ऑब्जर्व करने देते हैं बिना किसी मोटिव के, कि पानी भी देख रहे हैं, नेचर भी देख रहे हैं, पेड़ भी देख रहे हैं, पौधे भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे इंटरनलाइज कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा काम ये है कि उनसे सही कॉन्वर्जेशन, सही सवाल पूछना उस ट्रिप के बाद कितना ज़रूरी है, जो उन्हें उस रास्ते पर लेकर जाएगा जहां वो सोचेंगे, सवाल भी पूछेंगे, और फिर इनोवेशन की तरफ लेके जाएंगे। जैसे कोई ये सोच ले कि भाई किस तरह से, काश ऐसा होता, मैं जैसे लाइब्रेरी में से बुक्स हम वी इशू बुक्स, कैन आई ऑल्सो इशू अ बाइक, अ साइकिल प्रॉबेबली? क्या साइकिल्स की भी कोई लाइब्रेरी हो सकती है? मतलब कितना एक ऑड सा विजन है, लेकिन इससे इनोवेशन क्या है कि कोई बच्चा एक ऐप तैयार कर सकता है जिससे वो लाइब्रेरी, देयर इज अ पूल ऑफ व्हीकल्स जहाँ से हमने व्हीकल लिया और ऐप के थ्रू से एक्सेस किया। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्ले इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू डेवलप इनोवेशन विच कैन बी स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। बिल्कुल, प्ले की बात हो रही है और यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि अगर हम शिक्षकों की बात करें तो छात्रों में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसके साथ ही जो क्रिएटिविटी की भावना होती है, वो कैसे विकसित कर सकते हैं? देखो, क्रिएटिविटी की जो नींव है, सबसे पहली है कि बच्चों के अंदर ये जो जिज्ञासा है वो मरनी नहीं चाहिए।
ना टीचर की ना बच्चे की। सवाल पूछें, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रोजेक्ट वर्क हम डिज़ाइन करवाएं टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, उन्हें रोल प्ले, डिफरेंट क्लासरूम से हटके, किताबों से हटकर जितनी भी एक्टिविटीज़ हम बच्चों के साथ करते हैं ना, दे एक्चुअली डेवलप अ लॉट ऑफ दीज स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल अ वेरी सिंपल एक्टिविटी लाइक टेकिंग द चिल्ड्रन टू एन ओल्ड एज होम। ठीक है, आप बच्चों को अगर ओल्ड एज होम लेके गए, वहाँ पे उन्होंने एक दिन बिताया, और जैसा मैंने कहा, अब वहाँ पर आपने देखे डिफरेंट एज ग्रुप्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ आपने वृद्ध लोगों के साथ इंटरैक्ट किया, एम्पैथी तो डेवलप हुई, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपने किसी को देखा जो शायद एक बीमारी की वजह से चल नहीं पा रहे या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हम इस पर डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जिससे हम उनकी हेल्प कर सकें। तो फिर उससे कुछ आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं, उससे कुछ इनोवेशन के बारे में बातें निकल के आ सकती हैं। तो ऑब्जर्वेशन होने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, और वो अपॉर्चुनिटी आप कैसे बनाएंगे? बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाके, चाहे वो कहीं पे भी। अब जैसे हम रतन टाटा जी की अगर बात करते हैं, उन्होंने एक बार एक फैमिली को देखा, वो बारिश में भीग रहे थे स्कूटर पे, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी गाड़ी क्यों नहीं हम बनाते हमारे देश में जहाँ पर कोई भी उस गाड़ी को अफोर्ड कर सके और बारिश में कोई भीगे नहीं। तो टाटा नैनो कार आई, सबसे द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार ना। तो observation is important, and to have that observation, as I said, creating opportunities is important. Correct. So teacher का job है opportunities create करना। सवाल अपने आप मन में उमड़ के आएंगे। एक सवाल हमारे भी मन में ऐसे ही उमड़ रहा है कि शिक्षा नीति 2020 में इनोवेशन को लेकर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। देखो, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की। इनोवेशन का जो क्रक्स है NEP का, दैट इज़ डेफिनेटली इनोवेशन। इनोवेशन हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में इनोवेशन की बात हो रही है। उसके लिए NEP ने बहुत सारे प्रावधान दिए हैं। सबसे आई थिंक जो सबसे बड़ा एक चेंज है और एक जो पॉजिटिव चेंज है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एंड स्किल सब्जेक्ट्स। और बहुत ही छोटी क्लासेस से ये इसको दे हैव द रिकमेंडेशंस आर टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी जूनियर क्लासेस। और उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, AI इंटीग्रेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, और टिंकरिंग लैब्स के बारे में बात हो रही है। इनोवेशन हब्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में, रिसर्च, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जहाँ पे एक रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने की बात हो रही है कि हम किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली ना जाने, हम छोटी सी चीज़ को वर्टिकली डीप डाउन समझने की कोशिश करें। तो वो रिसर्च माइंडसेट क्या है, तो उसको डेवलप करने के लिए टीचर ट्रेनिंग की बहुत एम्फोसिस दिया जा रहा है। NEP में कहा गया है कि मैंडेटरी हर टीचर को इतने आवर्स ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एंड उसके हिसाब से देन वी आर प्रोग्रेसिंग फर्दर। करेक्ट, बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पे काफ़ी कुछ आपने हमारे साथ विचार साझा किए। तो दर्शकों, यहाँ पर एजुकेशन टू इनोवेशन को लेकर अपने विचार साझा कर रही थी नेशनल टीचर अवार्डी ऋतिका आनंद जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।